वेलकम टू माय चैनल। और आज का व्लॉग होने वाला है पूजा पाठ से रिलेटेड, क्योंकि आज है मेरी सिस्टर इन लॉ की सुंदरकांड की किटी रितु दीदी की। तो उनके घर पे मैं आई हूँ और यहाँ पर आकर के मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि क्या क्या तैयारियाँ चल रही हैं। तो सबसे पहले हम तैयारी देखने के लिए जा रहे हैं हम किचन में। दोस्तों मैंने कर ली किचन में एंट्री और यहाँ पर रितु दीदी और हमारी दो फ्रेंड्स पहले से ही लगी हुई हैं। मेरे को तो पहुँचने में बहुत लेट हो गया, बेकार क्यों, मैं तो कहीं भी टाइम से पहुँचती नहीं हूँ, क्या करूँ, बस ऐसे हो गया बस। तो ये है, इनका नाम भी रितु ही है, दीदी का नाम भी रितु ही है और इनका नाम रेखा भाभी। सब आ रहे हैं, ट्रिपल आ रही है, तो समझ लो अगर ट्रिपल आर मिल गए तो फिर हिट तो जोड़ी होनी ही है। तो यहाँ पर तैयारी हो रही है आलू बोंडा की, और ये इन्होंने प्लेट में आलू के रोल्स बना के रख लिए हैं। यहाँ पर बेसन भी घोल के रख लिया और सामने है कढ़ाई जिसमें जाने के लिए बेताब हो रहे हैं ये हमारे आलू बोंडा। तो बनने के बाद हम चख के बताएंगे तो ज़रूर कि कैसे बने हैं। तब तक हम करते हैं बनने की तैयारी। दोस्तों ये आलू बोंडा जा रहा है कढ़ाई में, हालांकि मुझे सारी तैयारी खड़ी कराई मिल रही थी, पर क्या करूँ, देखो हमारी फ्रेंड्स है इतनी अच्छी है कि हमें श्रेय देने से जरा भी चूकती नहीं है। उन्होंने कहा कि तुम भी अपने हाथ कर ही लो, 3 हाथ होते हैं ना तो शुभ नहीं होते हैं, तो चौथा हाथ उन्होंने मेरा लगवाई दिया है। हालांकि मैं अभी इतनी तैयार नहीं हूँ बनाने के लिए, तो शायद इतने अच्छे बन ना पाए। जो एक्सपर्ट इतनी देर से बना रहे थे ना, उनके हाथ के शायद मुझे लग रहा है ज्यादा अच्छे बनेंगे। तो फ्रेंड्स अभी जब मैं पूरी तरह तैयार हो जाएंगे ना, क्योंकि मैं अपन बोल रही हूँ ना, तो मैं अच्छी तरह से बना नहीं पा रही हूँ, पूरा ध्यान नहीं लगा पा रही हूँ। तो फिर तब तक के लिए थोड़ा सा बनने के बाद आपको दिखाती हूँ कि कैसे बनी है। यहाँ मैंने कढ़ाई में डाल दिया आलू बोंडा। इस कुकर में बन रही है भाजी और दूसरे कुकर में भी भाजी है। असल में एक कुकर में ये आती नहीं, तो इसलिए 2 कुकर में इसको रख दिया है सिम करके गैस पे, जिससे कि ये थोड़ा सा इसमें अंदर ही अंदर मसाले मतलब एब्जॉर्ब हो जाए और इसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा फिर। तो दोस्तों सज गया है दरबार और यहाँ पर हमने भगवान जी विराज दिए हैं और डेकोरेशन भी कर दिया फूलों से, तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। वैसे तो इनका रूप इतना सुंदर है कि बस क्या ही बताऊं, उसकी तो हम जितना हम उसके बारे में कहें उतना ही कम है। पर वैसे आप देख सकते हो कि कितने सुंदर लग रहे हैं और कितना मतलब रूप आ रहा है भगवान जी पे। हमेशा ही आता है वैसे तो, बट जब हम पूजा करने के लिए अलग से आसन बिछाते हैं ना, तो गजब लगते हैं, गजब। ये देखिए दोस्तों, हमने तैयारी को दे दिया है फाइनल टच, क्योंकि यहाँ पर रख दिया हमने पानी की बोतलें कि कोई भी आएगा तो उसके लिए पानी के लिए एकदम उठना नहीं पड़ेगा, और वो जो भी किसी को भी प्यास लगती है तो वो खुद से उठा के पानी पी सकता है। ये मिश्री और सौंफ यहाँ पे रखी है, जैसे किसी को धस्सा वगैरह आता है उसके लिए रख दी। और यहाँ पे सुंदरकांड पाठ की किताबें, पुस्तकें, और ये है मिठाई के डब्बे प्रसाद के। तो सारा तैयारी को फाइनल टच देते हुए अब थोड़ी देर में ही हमारे पाठ शुरू होने वाला है, तो इसीलिए हमने अभी से ही प्रिपरेशन करके रख दी है, क्योंकि टाइम हो गया है 3 बज गया है और 3:30 बजे से हमारा पाठ स्टार्ट हो जाएगा। अब हम गए हैं थक और हमने बना ली है अपने लिए इतनी अच्छी चाय, टेस्टी चाय। और वैसे मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो निकम्मी हूँ, मुझे तो सब कराया मिल गया था, बट बाकी सब चाय पी रहे थे, बाकी सब चाय पी रहे थे, तो फिर मैंने सोचा मैं भी पी लूँ। तो अब शुरू कर दिए हम लोगों ने चिट चैट। सब तैयार, देखो सब लोग अपने अपने रेस्ट मोड में आ गए हैं हम लोग। और भगवान जी को पधारने के बाद, खाना खाने के बाद तो खैर हम लोगों को रेस्ट ही करना था और कुछ काम भी नहीं बचा था, तो लोग रेस्ट मोड में आ गए हैं। ये देखो एनर्जी गेन कर रहे हैं पाठ पढ़ने के लिए। तो दोस्तों मैं हो गई हूँ फ्री और अब मैं देखने वाली हूँ थोड़ी देर के लिए टीवी, क्योंकि सबके आने में अभी है टाइम, तो सोचा टाइम का थोड़ा सा यूज़ कर लिया जाए। वैसे तो मैं टीवी बहुत कम देखती हूँ, बट ये है कि टाइम पास करने के लिए कुछ तो करना ही है। और क्योंकि सारी फ्रेंड्स भी अपने घर पे रेडी होने के लिए चली गई, एक मैं ही हूँ जो रेडी होके आ गई हूँ सूट पहन के। सबको साड़ी पहननी है, बट मैं विरली, मैंने तो सूट ही पहन लिया है, तो इसीलिए तो मेरे पास तो बहुत टाइम है। तो मैं अब देखने वाली हूँ टीवी। और यहाँ अब रितु दीदी रेडी हो रही हैं, तो साड़ी तो उन्होंने पहन ली है, बस थोड़ा सा ही टचअप और करना है, जैसे कि बिंदी लगानी है, लिपस्टिक लगानी है और काजल लगाना है, और बस उसके बाद रेडी हो जाएंगी। और फिर हम थोड़ा सी सैलेड वगैरह कट कर लेंगे खाने के लिए, तो इन सब चीज़ों की तैयारी में लग जाएंगे।
और साड़ी तो पहनने में थोड़ी सी आफत होती है, जैसे कि मैंने आपको करवा चौथ के व्लॉग में भी दिखाया था, तो वो हम सबके साथ में ही है। बट ये अग्रवाल समाज का कल्चर ही है कि जब भी कोई पूजा पाठ हो या कोई फेस्टिवल हो तो हाँ साड़ी ही वेयर करनी है। तो ये तो हमारे लिए कंपलसरी है और हम हैबिचुअल भी है कि हाँ कुछ फंक्शन है तो हम साड़ी ही पहनेंगे। पाठ का तो टाइम हो ही गया है, तो धीमे धीमे लोग आने लगे हैं और जैसे जैसे लोग आते जा रहे हैं तो घर में रौनक सी भी होती जा रही है। और रितु दीदी सबको वेलकम करने के लिए गेट पे आ ही गई हैं, तो इसलिए ना जब सब लोग आ भी जाते हैं ना तो बड़ी चहल पहल सी होती है, बड़ा शोर सा भी हो जाता है उस टाइम पे। और ऐसा लगने लगता है उस टाइम पे तो कि जैसे कि घर में कोई फंक्शन ही हो। तो अब लग भी रहा है कि घर में कुछ आज है। ये है मेरी फ्रेंड पारुल जो हमेशा पंक्चुअल रहती है पर आज लेट हो गई। तो अब पूजा समाप्त होने के बाद हम सब लोग आ गए हैं किचन में, और किचन में तो बड़े बड़े शेफ़ लगे हुए हैं। यहाँ ये डॉली दीदी तो सुबह से लगी हुई थी और मेरी फ्रेंड पूजा ने भी अब कमान संभाल ली है, वो पाव सेक रही है। और अब थोड़ी सी बारी मेरी भी आएगी, बट मैंने सोचा तब तक थोड़ा सा सबको कवर कर लूँ, जब तक आंटीज़ थोड़ा बहुत स्नैक्स ले रही हैं तब तक मैं सबको दिखा दूँ आपको कौन कौन क्या खा रहा है। तो अब हमने भी अपनी प्लेट लगा ली है और हम सारी फ्रेंड्स मिल कर के बैठ गए हैं खाने के लिए एक साथ, क्योंकि फिर इसके बाद हम सब खेलेंगे एक गेम जिसमें बहुत मज़ा आएगा। तो यहाँ बांटी जा रही हैं तंबोला की टिकट्स और डिसाइड किया जा रहा है गेम में क्या क्या ऑप्शन होने चाहिए। तो बड़े एक्साइटेड होकर सब लोग गेम डिसाइड कर रहे हैं। यहाँ पे दी जा रही है सबको बुक्स और कॉपी ताकि सभी लोग अपने टिकट उस पर रख सकें, और जब वो मार्क करें नंबर को तो टिकट फटे ना। सिंगल नंबर 9। हाँ यार बस बंदी कर दो। 1818 नंबर चेक करा। 1010 हाँ गिलास दे दे खाली रुपए रखने के लिए, एक खाली गिलास दे दे रुपए रखने के लिए। हाँ 1010 मेरा हाउस हुआ था ना 84 लास्ट है ना जो चाहिए हाउस के मैं समझी कह रही हूं रखे तो दे दे लास्ट के में अगला की तो बहुत है तो तीन तुम ले लो, तीन उठाओ खानी है करेगा बाकी 22 यस। पाठ समाप्ति होने के बाद और इवनिंग स्नैक्स लेने के बाद सब लोग चले गए हैं अपने घर। तो फ्रेंड्स मुझे तो बहुत अच्छा लगा पाठ करने के बाद, और अगर आपको भी अच्छा लगा हो पाठ अटेंड करने में और ये वीडियो देखने में तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।